देश की आज़ादी को 75 साल हो गए हैं। हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं 75 साल का कि अब तक ये जो जिस गांव में मौजूद है ये सूरमा गांव है, ये नए दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों की तलहटी में बसा गांव है। इसमें आज़ादी के बाद से ना तो लाइट थी, ना ही मूलभूत सुविधाएं थी। यहाँ प्रतिभा थी, लेकिन प्रतिभा दम तोड़ रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल के बाद अब इस जो प्रतिभाएं मेहनत कर रही थी उनका प्रतिभा सामने आ रही है, क्योंकि कल जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जो मुख्य सेविका है, ग्राम सेविका है, उनको नियुक्ति पत्र दिया था। लखीमपुर खीरी में 64 ऐसे बच्चों थे जिनको नियुक्ति पत्र दिया था। और खासकर मैं इस सूरमा गांव जो दुधवा टाइगर रिजर्व का जो थारू जनजाति के गांव है, वो सूरमा गांव, जहां पर आने के लिए 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का लगभग पैदल सफर करना पड़ता है, जो कीचड़ से भरा हुआ था। हम आज पहले दिन आए थे, लेकिन ये बच्चियां लगातार अपने छात्र जीवन में मेहनत करते हुए लगातार उस रास्ते सफर कर रही थी। कड़ी मेहनत के बाद अब मुख्यमंत्री की योगी की पहल के बाद उनकी मेहनत सफल हुई है। हमारे साथ कुछ बच्चियां मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कैसे उन्होंने जीवन। क्या नाम है आपका, सबसे पहले बताइए। सर, मैं पूजा सिंह। पूजा सिंह, तो आप क्या नियुक्ति मिली है, किसके हाथों से नियुक्ति मिली है? मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से नियुक्ति पत्र मिला है। और इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सर, कैसे ये जीवन आपने बनाया, कैसे कितनी मेहनत करी, जैसे इस तरह से ये गांव है, देखते किस तरह से मेहनत की और क्या साथ मिला आपको? सर, यहाँ पे मेरे मम्मी पापा किसान थे, तो मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव में रहकर ही हुई है। और इसके बाद क्योंकि यहाँ पे उच्च शिक्षा का अभाव था, तो इसके लिए मुझे अपने घर से बाहर जाकर पढ़ाई करनी पड़ी। और तो जो शिक्षा कर रही थी, कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा था? सर आप थोड़ा सा तो अच्छा, आपका क्या नाम है? संजोगिता राणा। तो आपको भी नियुक्ति पत्र मिला है? यस सर। तो कैसा लग रहा पहली बात तो आपको? सर, मैं बहुत खुश हुई, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, तो कितनी कठिनाइयों से मेहनत करने के बाद आप इस रास्ते पे मुकाम पे पहुंची हैं? सर, मैंने प्राइमरी शिक्षा तो गांव से ही प्राप्त की, उसके बाद मैंने प्राथमिक रजी आश्रम के बालिका विद्यालय यहाँ से रह के बाकी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद यहाँ शिक्षा के अभाव होने के कारण मैंने बाहर रह के शिक्षा प्राप्त की है। और भी आपका क्या नाम है? सर, रूपा रानी मेरा नाम है। मैं सिकलपुर की हूँ। अच्छा रूपा जी, आपने जो शिक्षा मिली है, आपने जो मुकाम मिला है, कड़ी मेहनत करी है, तो क्या किसको इसका श्रेय देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो सर मैं अपने मम्मी पापा को इसका श्रेय दूंगी, क्योंकि उनकी बहुत मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँची। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करूँगी ये पद पर चयनित होने के लिए। और सर, बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँच पाई। बहुत हमारे यहाँ विद्यालय की कमी थी, तो पहले तो हमने गांव में प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाई की, फिर उसके बाद राजकीय विद्यालय जो है आश्रम, वहाँ पे पढ़ाई की। फिर वहाँ से हम पलिया में पढ़े और उसके बाद आगे की पढ़ाई पहली भी सरकारें रही, आपके बच्चे मेहनत करते थे, क्या इस सरकार में कुछ बदलाव देखने को मिला जो मेहनत सफल हुई? जी, पहले से नौकरियाँ इतने वो से नहीं मिल पाती थी। अब इस बार जो है सरकार की उस पर निष्पक्ष तरीके से नौकरियां जो मिल रही हैं। निष्पक्ष तरीके से नौकरियां मिली है। हमारे साथ वो भी है जिन्होंने कल मुख्यमंत्री जी से बात की थी। क्या नाम है आपका? जी, मैं नंदोराना हूँ। मैं शिक्षा मित्र पद पर कार्यरत हूँ, मतलब अपने क्षेत्र के गांव के सरकारी स्कूल में, और आज भी कार्यरत हूँ। मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी तो कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा मुख्यमंत्री जी से बात करके, और मुझे लगता है उनको मेरी बातें भी अच्छी लगी। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं उसमें हमको अपनी समस्याएं गिनाई थी, लेकिन कुछ रह गई थी कि आपने भी देखा कि मेरे गांव की सड़कें कैसी है। आज भी हम लोग कीचड़ पर चलने के लिए, जहां आज पूरा देश स्वच्छ भारत का संकल्प ले रहा, वही मेरा गाँव आज भी कीचड़ पर चलने के लिए मजबूर है। तो अब मुख्यमंत्री जी से बात हुई, क्या आपको लगता है कि अब सुधार आएगा? हाँ, मुझे लगता ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि अब सुधार होगा। मुख्यमंत्री जी जरूर हम लोगों की कुछ तो समस्याएं सुनेंगे ही और हमारी बात को मानेंगे। क्या क्या बातें आपने करी थी मुख्यमंत्री जी से? मैंने उनको अवगत कराया था कि हमारे इधर जो है मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है, हम लोग कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरी मतलब कि जब मैं शिक्षा कर रही थी उस समय बहुत कठिनाई थी, लेकिन इस समय कुछ कम हुआ, लेकिन फिर भी मेरे गांव के लिए बहुत समस्याएं हैं। आपने देख लिए कि बारिश में हम लोग कैसे जाते हैं। सुधार हुआ, किसको श्रेय देना चाहेंगे सुधार का? जो बच्चे निकल रहे हैं यहाँ से, प्रतिभा आ रही है, जो वर्तमान सरकार है वो देख रही है, और मतलब कि हम लोग, मैं
मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं नौकरी पा सकती हूँ, लेकिन वर्तमान सरकार ने यूपी SSSC के माध्यम से स्पेशल महिलाओं के लिए जो भर्ती निकाली और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। यही उनके हम लोगों के लिए, मतलब जहाँ हम लोग नहीं पहुँचे वो महिलाओं के लिए स्पेशल भर्ती निकाली उन्होंने। बिल्कुल स्पेशल भर्ती निकाली। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम नीलम राणा है, मैं ग्राम सुरमा से रहने वाली हूँ। अच्छा, तो आपको जो नियुक्ति पत्र मिली कितनी मेहनत करने के बाद मिली है और किसको श्रेय देना चाहेंगे? सर का श्रेय मैं अपने माता पिता को और माननीय मुख्यमंत्री को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने निष्पक्ष तरीके से हम लोग के भर्ती का चयन करवाए हैं। सर निष्पक्ष तरीके से। क्या नाम है आपका? सरोजनी कुमारी, ग्राम भोड़ा की रहने वाली हूँ। तो इस इलाके में रही कठिनाई हुई है, जो कि इलाका है जंगल से घिरा हुआ है सर, कुछ मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाई, कैसे मेहनत करी, कैसे क्या? मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो गांव से ही पूरी हुई। इसके बाद उच्च शिक्षा संस्थानों की कमी होने की वजह से मैं बाहर पलिया से इंटर पास की और वहीं से डिग्री कॉलेज की मतलब डिग्री प्राप्त की, पलिया के डिग्री कॉलेज से। और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, रास्ते से जाती हूँ, कैसे जाती जी थी? सर, पहले तो मतलब इतनी रोड भी नहीं बनी थी, तो हम लोग साइकिल से सूना जो है वहाँ पे पढ़ने जाते थे। अच्छा, किसको श्रेय देना चाहेंगी? क्या जो सरकारें और भी रही हैं, अब आपको जो नियुक्ति मिली है, इतने दिनों बाद आपके क्षेत्र में नियुक्ति आई है, नौकरी आने लगी है, तो किसको श्रेय इसका है? सर इसमें तो मतलब मैं अपने माता पिता को और जो वर्तमान में जो सरकार है जो निष्पक्ष तरीके से हम लोगों की भर्तियां करवाई, वो आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ को दिल से आभार व्यक्त करना। बिल्कुल दिल से आभार व्यक्त करना चाहिए। कुछ महिलाएं भी हैं, हम तो उनसे जानेंगे कि इस इलाके में क्या क्या दिक्कतें हो रही थी, कैसे क्या आप लोग रह रही हैं। आपके बच्चियां जो पढ़ाई करके आगे बढ़ी हैं, नौकरी मिली, कैसा लग रहा है? अभी तो नहीं मिली है। जो अब बच्चियों को नौकरी मिली है, जो और बच्चियां आई हैं उनको नौकरी मिली है, तो क्या क्षेत्र के लिए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या चाहेंगे अपनी बच्चियों को भी अब ऐसे ही आगे बढ़ाए? अब रास्ते खुले हैं, मुख्यमंत्री जी के नई नियुक्ति पत्र दिया है, तो लगता है कि अब विकास होगा क्षेत्र का? बिल्कुल होगा। बिल्कुल, अब लोगों का मानना है कि विकास होगा। इस तरीके से और लोग हैं जो गांव के लोग हैं, अपने जो बच्चियों का जो उनको नौकरी मिली है, नौकरी पहली बार आई है, वो क्या सोचते हैं? जो आपके जो बच्चियों को नौकरी मिली है, इस सरकार में आई है, तो क्या सोचते हैं, किस तरीके से उनको? मेरा नाम रामचंद्र है, मैं पूर्व प्रधान हूँ। सर हमारे यहाँ, मैं पहले अपने गांव की समस्या को अवगत करना से कि सबसे पहले जो 1977 में दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना हुई और 1980 से सुरमा ग्राम वासियों को बेदखली के लिए आदेश दे दिए। हम लोग लड़ते लड़ते 23 साल के बाद हम लोग कि कोर्ट ने हमें आदेश फाइनल कर दिया कि आपको यहाँ से विस्थापित होना है। फिर भी हम लोग जुटे रहे संघर्ष के साथ करते करते, जब ये हमारे ये 2006 का एक्ट आया है, वन अधिकार कानून, उसमें हम लोगों को मान्यता मिली। 8 अप्रैल 2005 को, 2011 को हम लोगों को ये भूमि का अधिकार मिला है। बिल्कुल, आप लोगों ने, आपके परिवार ने, आपके लोगों ने, पूर्वजों ने मेहनत करी। अब आपके गांव में नौकरी चल के आई है, मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वयं नियुक्ति पत्र दिया, तो क्या अब उम्मीदें जागी हैं ऐसा सुनहरा? जी हाँ, बहुत कुछ हो रहे हैं, बहुत बच्चे निकल रहे हैं आगे। अच्छा, हाँ, तो हम लोग इस सरकार को या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा जी। और क्या लगता है कि इस तरीके से आप अपने क्षेत्र को विकास के लिए कुछ और ऐसी मांगे होंगी, या लगता होगी आपको सुधार की तो जरूरत है? मांग तो साहब हमारी ये जो भूमि का तो अधिकार मिल ही गया, मगर आप ये देख रहे हो यहाँ से सुरमा तक का ये 3.5 किलोमीटर का लंबाई है सफर। ये हमें बहुत बुरा वो करना पड़ता, और हम लोग इस रास्ते से अगर दूसरी रास्ते जाते हैं तो वन विभाग हम लोगों को प्रताड़ित करता है, झूठे मुकदमे फंसाता है, केस डालता है। इसलिए हमने आपसे कह रहे मुख्यमंत्री से महोदय से हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारी ये रास्ता के लिए अति शीघ्र जैसे गंभीरता से लेते हुए कि हम लोग उनके रास्ता के लिए वो करें। अब रास्ते खुले हैं, अब विकास के रास्ते लोग मानने लगे हैं कि पहले जो दिक्कतें होती थी, अब सरकार ने नौकरी उनके दरवाजे पे लेके पहुंचाई है। तो और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो उनसे बात करना चाहेंगे कि इस तरीके से जो और के लोग जो गाँव के लोग समस्या है। आपका क्या नाम है? प्रेम शंकर जी, आप किस पद पे हैं? हम प्रधान पद पे। तो अब जो आपके नौकरी बच्चों को मिली है, सरकार ने नौकरी दी, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी बच्ची आज पढ़ लिख के नौकरी पाई, तो हमें अच्छा तो लग रहा है। अच्छा, तो आप काफी समय से इलाके में रह भी रहे होंगे, सरकारें भी आई होंगी, तो किस तरह की क्या पहले कुछ दिक्कतें पहले दिक्कतें थी,
पढ़े लिखे कम थे और जो पढ़े लिखे रहे सब समझदार हो गए, तो पढ़ाई लिखाई जब आगे करे तो बच्चे नौकरी पाए रहे। घर पे नौकरी मिल रही, मुख्यमंत्री जी के सिरे थे। जी। तो क्या क्या कहना चाहेंगे आप आगे? और हाँ, तो उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। और कुछ और हमारी जो सड़कें जो तो आप देख ही आए हैं कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं। अगर आज हमारे क्षेत्र में कम से कम 3500 तो यहाँ पर वन विभाग केस काटे हुए हैं, जो कि जिस तरीके से नौकरी मिली है, बच्चों ने 11 लड़कियों को नौकरी मिली है, इन्होंने मेहनत करी है, कितनी मेहनत के बाद नौकरी मिली, तो अब उम्मीद जाग गई है और भी बच्चे पढ़ने लगेंगे। हाँ, तो जब तो विश्वास हो गया है कि हमारे क्षेत्र के बच्चों को नौकरी मिल रही है। बिल्कुल। हाँ, तो जो जिन्होंने मेहनत करी उनसे भी एक बार जानेंगे कि जिस तरीके से जो बच्चियों ने मेहनत करी है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी और जो आपके क्षेत्र के बच्चे हैं उनको, जैसे अच्छा क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे? हम सभी बच्चों से ये संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने मेहनत के दम पर मतलब यहाँ कम संसाधनों के बीच भी रहकर भी वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छे पद हासिल कर सकते हैं। और अब इस समय निष्पक्ष तरीके से भर्तियां हो रही हैं, तो उसमें हमारे यहाँ के बच्चे मतलब मुकाम हासिल भी कर रहे हैं। और कठिनाइयाँ तो हैं हम लोगों को, क्योंकि इतना बड़ा दुधवा नेशनल पार्क जंगल निकल करके हम लोगों को शिक्षा के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कोई इस समय तो वर्तमान सरकार ने हमारे लिए बहुत ही कार्यक्रम अच्छे किए हैं, हम लोगों के विकास के लिए चला रखे हैं। आवास हैं 2 मतलब बच्चों के लिए 2 आवास खोल दिए गए हैं, इंटर तक हैं। बाकी ऐसे इंटर कॉलेज नहीं है और एक हाई स्कूल तक है, उसमें शिक्षा मतलब टीचरों की कमी है। तो अगर ये इस पर भी अगर सरकार थोड़ा और ध्यान दे दे तो हमारे यहाँ के बच्चे और ज़्यादा मतलब आगे निकलेंगे। और मैं इसके लिए सरकार को मतलब बहुत बहुत बधाई दूंगी और सरकार को मतलब धन्यवाद दूंगी। तो प्रतिभा भी है और सरकार की अब इच्छा भी है। सरकार ने इनके दरवाजे पे नौकरी लेके आए हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी क्षेत्र में उल्लास और खुशी की लहर भी है कि अब उम्मीद जगी है कि अब निष्पक्ष नौकरी के चलते यहाँ के बच्चे उच्च स्थानों पर जाएंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, जिसके चलते ये इलाका समृद्ध होगा और इनके जीवन स्तर में सुधार होगा। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर खीरी।